अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक हमने स्टडी करना है वो है मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज। प्रीलिमिनरीज क्या होते हैं, मतलब जो हमारे इनिशियल कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको, जो हमने मैथ्स में हम इनिशियली जिन प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं, और उनमें जो हम इनिशियल कॉन्सेप्ट्स यूज़ करते हैं उनको हमने स्टडी करना है इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग। मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज को सिंपल जो है वो स्टडी करने का मकसद ये है कि हमने उसमें देखना है कि जब हम कंप्यूटेशन कर रहे होते हैं तो एरर किस तरीके से जनरेट होता है, उसका हमने एनालिसिस करना है। एंड देन हमने उसके लिए कोई सूटेबल जो है एक थ्रू न्यूमेरिकल प्रोसेस एक अपना हमने उसमें फाइनल जो कंक्लूजन है वो डिराइव करना है। यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दी गई है कि हम जो है सिंपल एरर को किस तरीके से डिटेक्ट करते हैं। हमने एनालिसिस कैसे करना है कि ये जो हमने कंप्यूटेशन प्रॉब्लम है कोई हमारी जो हम सॉल्व कर रहे हैं उसमें एरर किस तरह से आया है, उसको लोकेट एक्चुअली हम कैसे करते हैं। जैसे कि हमने केमिस्ट्री में एक जो है हम यूज़ करते थे गैस लॉस, और एक आइडियल गैस लॉ की इक्वेशन है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। तो हमने यहाँ पे एक एग्जांपल उसकी ली है कि सपोज 2 एक्सपेरिमेंट्स आर कंडक्टेड टू टेस्ट दिस लॉ। इस लॉ को टेस्ट करना है हमने, और उसके लिए हमने 2 एक्सपेरिमेंट्स जो हैं वो कंडक्ट किए। गैस जो है हमने हर केस में सेम रखी है। पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया है, ये वैल्यूज़ जो यहाँ पर गिवन है पी की, वी की, एन की जो मॉलिक्यूल्स हैं नंबर मोल्स में, एंड आर जो रेशो है, और वॉल्यूम है, एंड देन जो प्रेशर है एटीएम में एटमॉस्फेरिक, वो हमने जो है उसकी वैल्यूज़ प्रोवाइड की हैं। और आइडियल गैस लॉ जो है वो प्रिडिक्ट करता है कि उसका टेम्परेचर जो है वो किस तरह से होगा। हमने टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो सिंपली यहाँ से डिटर्मिन करनी थी, तो वो हमने जो है यहाँ पे एक्चुअली निकाल लिया। निकालने के बाद जो है हमने ये प्रिडिक्ट किया है कि व्हेन वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ गैस वी फाइंड दैट द ट्रू टेम्परेचर इज़ 15 डिग्री सी, जबकि हमारे पास जो आंसर है वो 17 आया है। ठीक है, ये हमने एक जो है वो एक्सपेरिमेंट में किया है। जब हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें 15 आता है, और जो एक्चुअल था उसका वो 19 था, तो वेरिएशन आ रही है। जब हमने वॉल्यूम जो है एक दफ़ा इंक्रीज़ रखा और दूसरी दफ़ा जो हमने वॉल्यूम है वो डिक्रीज़ कर दिया, तो हमने इस तरह से 2 एक्सपेरिमेंट्स इसके परफॉर्म किए। उससे हमने क्या प्रिडिक्ट किया है, व्हेन वी रिपीट द एक्सपेरिमेंट यूजिंग द सेम वैल्यूज ऑफ आर एंड एन बट इंक्रीज द प्रेशर by a factor of 2 and reduce the volume by the same factor, the product PV remains the same. So the predicted temperature is still 17 degrees C, but now we find the actual temperature of gas is 19. तो अब आप ये देखें कि दोनों आंसर्स जो है वो 17 आ रहे थे, ठीक है, जो प्रिडिक्टेड, लेकिन यहाँ पर पहले केस में जो टेम्परेचर था वो 15 था, और नेक्स्ट केस में जो हमारा एक्चुअल टेम्परेचर है वो 19 है। तो अब ये क्या है कि हमने गैस तो सेम यूज़ की है लेकिन उसमें वेरिएशन आ गई है, आंसर जो है वो चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे लोकेट करेंगे कि हमारा जो है वो किस पॉइंट पे एरर जो है वो आ रहा है। यही कंप्यूटेशंस में इस तरह की जो वैल्यूज़ होती हैं या इस तरह के जो प्रोसीजर्स हम यूज़ करते हैं वो एरर जनरेट करती हैं। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी में हमने क्या डिस्कस करना है, ये एक इनिशियल कॉन्सेप्ट है। द कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ ए फंक्शन आर फंडामेंटल टू द स्टडी ऑफ कैलकुलस। जब हम कैलकुलस कर रहे होते हैं मैथ्स का, तो उसमें हमने लिमिट और किसी भी फंक्शन की कंटिन्यूटी जो है उसको हम बेसिस बनाते हैं, और यही चीज़ जो है ये आपके न्यूमेरिकल टेक्निक्स की भी बेसिस बनती है। ए फंक्शन एफ डिफाइन ऑन इन एक्स, ये एक डेफिनेशन है लिमिट की। कोई सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्स है, और फंक्शन जो है हमने डिफाइन किया उस सेट के ऊपर, और लिमिट हमने इम्पोज कर दी है थ्रू एल एट एक्स नॉट। ठीक है, एक्स नॉट जो है हमने उस पर लिमिट अप्लाई की है, रिटन एज लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एल। इफ एनी रियल नंबर, जिसको हमने यहाँ पे ई से एप्सिलॉन के साइन से जो है वो सिंपली डिनोट किया है, ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर जिसको सिग्मा से हमने डिनोट किया है इज ग्रेटर देन जीरो सच दैट। अब जब भी हम बात करते हैं, ये हमने सिंपल जो है मॉडुलस के साथ उसको हमने लिमिट को डिनोट कर दिया। यही जो कॉन्सेप्ट है लिमिट का कॉन्सेप्ट बेसिकली क्या है कि हमने एक रेंज जो है वो स्पेसिफाई कर दी।
यानी हमने एक स्टार्टिंग पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, एक हमने जो है वो एंडिंग पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया, जिसको आप मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट कह लें, या एक डिस्टेंस कह लें, ठीक है। तो हमने जो है उस इंटरवल को डिफाइन कर दिया और उस इंटरवल के अंदर रहते हुए हमने काम करना है। ये बेसिकली कॉन्सेप्ट है एक लिमिट का, और यही बेसिस है आपकी, जो हम फर्दर इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इंटरपोलेशन जो है उसकी भी यही है, जो कि आपकी जो है वो एक लिमिट के अंदर, आप एक इंटरवल के अंदर रहते हुए जब काम करते हैं, तो वही जो बेसिस है आपके कैलकुलस की, और इसी को हम लिमिट में स्टडी करते हैं। उसके बाद है एक आपका डिफरेंशियबिलिटी। Let the function f defined in an open interval containing x naught, हमने कोई भी ओपन इंटरवल ले लिया है और उसमें हमने उस फंक्शन को डिफाइन किया है। द फंक्शन f इज डिफरेंशिएबल एट x नॉट इफ, अब हम अगर डिफरेंस जो है, जब हम पार्शियल डिफरेंशियल्स लेते हैं तो हम तब ये यूज़ करते हैं लाइक f एंड f डैश एंड f डबल डैश एंड f ट्रिपल डैश, लाइक उसके फर्दर जो डेरिवेटिव्स हम निकालते हैं। बाय अप्लाइंग लिमिट, हम ये फंक्शन जो हमारा फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएबिलिटी का, हमने वो जो है इसको यूज़ करते हुए हम अपना आंसर जो है वो डिनोट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि हमारा आंसर जो है वो चेंज यहाँ से होता है। जब हम इंटरवल चेंज कर लेते हैं अपना, तो हमारा आंसर वेरी करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एक लाइन है स्ट्रेट, और उसके साथ एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ किया गया है, जो कि स्लोप को डिफाइन कर रहा है, चेंज इन फंक्शन को डिफाइन कर रहा है फ्रॉम एक्स नॉट टू एक्स, ठीक है। कोई भी फंक्शन हमने इस पॉइंट पे डिफाइन किया है, तो ये चेंज जो आ रहा है ये एक्चुअली क्या है कि जब हम लिमिट से जो है वो या तो एक्सीड कर जाते हैं या हम उससे बिलो चले जाते हैं, हम उस इंटरवल को फॉलो नहीं करते, या हमारा आंसर जो है, या हमारी लिमिट जो है वो एक्सीड हो जाती है। नेक्स्ट है कि मोर sophisticated assumptions about a function generally lead to the better approximation results. For example, a function with a smooth graph will normally behave more predictably than one with the numerous jag features. The smoothness condition relies on the concept of derivative. यानी हम जब भी ग्राफ्स को ड्रॉ करते हैं, ग्राफ्स के साथ डील करते हैं, तो हमारा क्या मोटिव होता है कि हमने अपना फंक्शन जो है वो एक स्मूथ ग्राफ की फॉर्म में बनाना है, ठीक है। और अगर ग्राफ हमारा स्मूथ होगा तो हम जो है, अगर हमारे फंक्शन के अंदर किसी भी किस्म का चेंज आया है, तो हम उसको इजीली प्रिडिक्ट कर सकते हैं थ्रू ग्राफ। अगर ग्राफ स्मूथ नहीं है, जैग्ड है, ठीक है, लाइक दिस वन डिस्टॉर्टेड है, जिससे हम जो है वो एक अपना वो फीचर उसका डिटेक्ट नहीं कर पा रहे कि ये एग्जैक्टली एरर जो है वो किस पॉइंट पर आया होगा, चेंज जो है वो एग्जैक्टली कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ पर जो है वो जा रहा है। जैसे हम यहाँ देखें कि इस पॉइंट से स्टार्ट होते हुए ये राइज हुआ है, देन इट फॉल्स अगेन, ठीक है। तो इस तरह जो होते हैं ये फंक्शंस हैं। तो हमने जो है गोल होता है कि हमारा फंक्शन जो है वो स्मूथ हो, उसकी कंडीशंस हमने ऐसी अप्लाई करनी कि स्मूथनेस को वो फॉलो करता हो, और ये स्मूथनेस जो है वो तभी आती है जब हम डेरिवेटिव्स के साथ डील करते हैं। डेरिवेटिव के बाद आपके पास एक कॉन्सेप्ट है इंटीग्रेशन का। ये भी बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलकुलस में, जो कि एक्सटेंसिवली यूज़ होता है रीमन इंटीग्रल के लिए। रीमन इंटीग्रल क्या है? कोई भी फंक्शन गिवन हो ऑन द इंटरवल ए बी इज़ द फॉलोइंग लिमिट प्रोवाइडेड इट एग्जिस्ट। हमने एक इंटरवल भी ले लिया और इंटरवल के साथ हमने लिमिट भी ले ली, ठीक है। ये इंटीग्रेशन का साइन है, ए टू बी एंड एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, एंड लिमिट जो है हमने अप्लाई कर दी मैक्सिमम चेंज इन एक्स डेल्टा एक्स आई अप्रोचेस टू ज़ीरो, एंड देन हमारी कोई सीरीज आगे चल रही है जिसको हमने सिग्मा से डिनोट किया है, जो कि 1 से लेके n नंबर्स तक जा रही है। फंक्शन किसकी है? जेड आई की और डेल्टा एक्स आई की, ठीक है। हमारे पास ये नंबर्स है कोई जो कि इस इंटरवल को फॉलो कर रहे हैं। ये हमें ए से बी तक का इंटरवल है। ए जो है वो एक्स नॉट इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स वन इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स एन, ठीक है। यानी एक्स नॉट से लेके एक्स एन तक हमारी वो जो है वैल्यूज़ हैं, और ये जो है वो इक्वल्स टू बी आ रहा है। और सिंपल हमें पता है कि चेंज इन एक्स जो है वो क्या है कि आपकी इनिशियल वैल्यू जो है एक्स की, यानी ग्रेटर में से आपने जो है वो स्मॉलर वैल्यू को माइनस करना होता है, सिंपल वो चेंज होता है।
आई की वैल्यूज़ डिटर्मिन कर ली हैं, तो साथ ही हमारा जो है फंक्शन कोई भी आर्बिट्रेरी हमने ले लिया है। तो हमने जो है इस तरह की जब हम इंटरवल डिफाइन करते हैं ऑन सीरीज समथिंग या किसी सीक्वेंस के ऊपर, जब जिसमें हमने इंटीग्रेशन भी यूज़ की है और हमने लिमिट भी एट द सेम टाइम अप्लाई कर दी है, तो ये जो है वो इंटीग्रेशन में हम मोस्टली फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स। इन न्यूमेरिकल मेथड्स द कैलकुलेशंस आर नॉट मेड विद द एग्जैक्ट नंबर्स। हमने जब भी कैलकुलेशंस करनी होती है हम एग्जैक्ट नंबर्स को यूज़ नहीं करते। सो हाउ डू दीज इनएक्यूरेसीज प्रोपिगेट थ्रू दी कैलकुलेशंस। तो हम जब कैलकुलेशन कर रहे होते हैं तो हम इनएक्यूरेसीज को किस तरह से जो है वो डिटर्मिन करेंगे, वो प्रोपिगेट किस तरह से हो जाती है। ठीक है, तो इसको हम आगे फर्दर देखते हैं। एग्जाम्पल है ये, हमने बाउंड्स जो है वो फाउंड करने हैं फॉर द प्रोपिगेशन इन एडिंग टू नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल इफ वन इज कैलकुलेटिंग एक्स प्लस वाई, जिसमें हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ हैं और वाई की दो वैल्यूज़ हैं, तो हमने जो है एक लिमिट जो है जिसको हम अपर बाउंड या लोअर बाउंड कहते हैं, हमने वो डिटर्मिन करनी है। तो अपर बाउंड हम किस तरह से करेंगे, जिसको हम मैक्सिमम वैल्यूज़ कह रहे हैं, कि हमने पहले हर वैल्यू जो है एक्स की, उसके अंदर हमने क्या किया है कि अपने जो है एडिशन करने के बाद यानी 1.5 प्लस 0.05 इनको हमने ऐड किया, और ऐड करने के बाद हमने एक्स और वाई की वैल्यूज़ को प्लस कर दिया। ठीक है, तो एक हमारा आंसर वो आ गया। ये हमारा अपर बाउंड है। ठीक है, अब लोअर बाउंड हमने किस तरह से करना है कि हमने इनकी वैल्यूज़ जो है जो हमने ऐड की थी उसमें हमने डिक्रीमेंट किया। ठीक है, और डिक्रीमेंट करने के बाद हमने इनकी जो डिक्रीमेंटेड वैल्यूज़ हैं उनका सम लिया, और सम लेने के बाद हमने इसको अपर एंड लोअर बाउंड में डिफाइन कर दिया, लाइक 4.81 एंड 4.99 इज लेस देन इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। ठीक है, ये हमारा फंक्शन है जिसमें हम सिंपली जो है अरिथमेटिक एडिशन कर रहे हैं किसी भी दो नंबर्स की, और हमें जो है वो कहा गया कि आप बाउंड्स जो है उनको डिटर्मिन करें। तो हम जब ट्रेडिशनल क्वेश्चंस करते हैं हम इस तरह से करते हैं, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन में आते हैं तो उसमें हमें जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट्स, लिमिट्स की, इंटरवल्स की, बाउंड्स की, डेरिवेटिव्स की यूज़ करनी पड़ती है। ओके, अब नेक्स्ट है हमारे पास प्रोपगेशन ऑफ एरर्स इन फॉर्मूलाज। इफ एफ इज़ अ फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स, अब ये वेरिएबल्स हमें जो है x1 से xn तक दिए हुए हैं, तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू ऑफ एरर इन एफ इज़, यहाँ पर जो है चेंज इन एफ जो है वो बताया जा रहा है कि आपके पास मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू होगी एरर की, वो क्या होगी, चेंज इन एफ यानी डेल्टा एफ इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल्स टू पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एक्स एट एक्स आई, यानी x1 हमने 1 से जो है वो स्टार्ट किया, प्लस पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ एक्स एट x2। ठीक है, एंड सो ऑन टू xn। तो ये हमने पार्शियल डिफरेंशियल की जो है एक फॉर्मूला हमारे पास, हमने उसके थ्रू इसको यूज़ किया और हमने जो है वो चेंज इन एफ जो है वो डिटर्मिन करना है। नेक्स्ट है हमारे पास द स्ट्रेन इज एन एक्सियल मेंबर ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शनल इज गिवन बाय, हमारे पास जो है एक स्ट्रेन का फॉर्मूला है जो कि क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्क्वायर में गिवन है, एप्सिलॉन से उसको डिनोट किया गया है, इज इक्वल टू एफ ओवर एच स्क्वायर ई, और एफ ई और एच की वैल्यूज़ हमें गिवन है। हमने फाइंड करना है मैक्सिमम पॉसिबल एरर इन द मेजर्ड स्ट्रेन। जो अब इन वैल्यूज़ के साथ हमारा आंसर आएगा उसमें हमने एरर को डिटर्मिन करना। सो इसका सोल्यूशन है, जो हमें वैल्यूज़ गिवन थी हमने वो सिंपली कंप्यूट कर ली इन टर्म्स ऑफ म्यू, यानी 10⁻⁻6 था, इसको हमने म्यू लिख दिया। अब हम जो है जो हमने पीछे एग्जाम्पल 1 में देखा था, हमें चेंज जो है वो डिटर्मिन करना है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल ले लेंगे इसका। ठीक है, हमारे पास तीन जो है वो फंक्शंस गिवन थे, एक एफ है, एक ई है और एक एच है। हमने इन तीनों का जो है वो पार्शियल डिफरेंशियल लेना। यहाँ पर जो है इसकी सॉल्व एग्जांपल है, ये पूरी हमने वैल्यूज़ के साथ जो है वो चेंजेस लेकर अपना जो आंसर है वो कंप्यूट किया। तो हमने आंसर जो है, ओरिजिनल आंसर हमारा क्या था 64.286, और जो हमारे पास आफ्टर चेंज आया है वो है 5.3955। तो हम जब इसको डिटर्मिन करेंगे तो हम इस तरीके से कहेंगे कि इसमें जो है ये इतना चेंज है विद प्लस माइनस, यानी अगर हम इसमें से माइनस करना चाहें या इसमें हम वो चेंज ऐड करना चाहें तो हम इस तरीके से जो है उसको अपने एरर को
यहाँ पे डिटर्मिन करेंगे। सोर्सेज ऑफ एरर्स हैं, ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं। राउंड ऑफ एरर्स होते हैं, ट्रंकेशन एरर्स होते हैं, हमने उसके अलावा भी 2 जो हैं और मज़ीद एरर स्टडी किए थे। तो इसमें जो है एरर प्रोड्यूस्ड व्हेन ए कैलकुलेटर और कंप्यूटर इज़ यूज्ड टू परफॉर्म रियल नंबर कैलकुलेशंस इज़ कॉल्ड राउंड ऑफ एरर। सिंपल आप लोगों को आइडिया है राउंड ऑफ एरर का कि आपने जो है इसमें वैल्यूज़ को राउंड करना होता है। तो उस राउंडिंग के दौरान जो एरर जनरेट होता है, जिसमें हमारे पास सिस्टमेटिक राउंड ऑफ भी था और एक चॉपिंग का हमने कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्टडी किया है, ये उसी से जो है वो रिलेटेड है। ट्रंकेशन एरर जो है हमने जब स्टडी किया था इसे, जो कि मैथमेटिकल प्रोसीजर के अंदर आता है हमारे पास, और उसको हमने डिटर्मिन किया था कि इसको हम करेक्ट करने के लिए सीरीज़ को यूज़ करते हैं। हमने एक एग्जांपल देखी थी टेलर सीरीज़ से, कि हमने ट्रंकेशन एरर को टेलर सीरीज़ से किया था। आज जो है हम ट्रंकेशन एरर को देखेंगे मैक्लॉरेन सीरीज़ से, हम किस तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है। यानी सीरीज़ के थ्रू हम इसको जो है वो अपना एरर अगर आता है, जनरेट होता है, तो उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। दिस इज़ द मैक्लॉरेन सीरीज़। E यानी एक्सपोनेंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल। ये इस तरह से जो है इन टर्म्स ऑफ फैक्टोरियल आपकी मैक्लॉरेन सीरीज जो है वो चलती है। इफ़ ओनली 3 टर्म्स आर यूज्ड, अगर आप सिर्फ 3 टर्म्स जो है वो यूज़ कर रहे हैं, तो ट्रंकेशन एरर आप किस तरह से डिटर्मिन करेंगे, जो आपकी ये वैल्यूज़ होंगी गिवन, उससे आप ई ऑफ एक्स जो है अपना एक्सपोनेंशियल वो आप डिटर्मिन करेंगे। तो ई ऑफ एक्स माइनस दीज फर्स्ट 3 वैल्यूज वो इक्वल्स टू हो जाएगा आपकी ट्रंकेशन एरर के। एक और एग्जांपल है ट्रंकेशन एरर की, जिसमें हम जो है फाइनाइट एक इंटरवल यूज़ कर रहे हैं, चेंज इन एक्स टू अप्रॉक्सीमेट एफ डैश ऑफ एक्स। हमारे पास कोई फंक्शन एफ गिवन था और उसका हमने फर्स्ट डिफरेंशियल जो है वो यानी फर्स्ट डेरिवेटिव हम डिटर्मिन कर रहे हैं। तो उससे जो है हमने चेंज अपना अप्रॉक्सीमेट करना है, तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। इस तरीके से भी जो है हम अपना ट्रंकेशन एरर डिटर्मिन कर सकते हैं। यहाँ पर जो है आप देखें, ये आपका फंक्शन जो है वो स्टार्ट हुआ इस पॉइंट से और वो जो है इंक्रीज करता जा रहा है टिल दिस पॉइंट। तो ये जो चेंज आया है, ठीक है, जिसको हमने सेकेंड लाइन यानी हमने इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम इसको डिटर्मिन करेंगे। तो ये सेकेंड लाइन से हमने कहा है कि ये चेंज जो है वो इतना आया आपके फंक्शन के अंदर, और यहाँ पर जो है हमने इसको थ्रू टेंजेंट लाइन बता दिया है कि प्रोपेगेशन जो है एरर का वो एक्चुअली इस पॉइंट से हुआ है, जिससे आगे फर्दर जो है वो चेंजिंग आती गई है। तो हम इन टर्म्स ऑफ ग्राफ इस चीज़ को, ट्रंकेशन एरर को, इस तरीके से डिनोट करते हैं। उसके अलावा अगर हमारे पास कोई फंक्शन गिवन हो, तो हम जैसे एक हिस्टोग्राम ड्रॉ करते थे, एक ग्राफ हम ड्रॉ करते थे जिसमें हम बार्स को, ट्रायंगल्स को आपस में कनेक्ट करते थे, रेक्टेंगल्स को हम आपस में कनेक्ट करते थे। तो उनमें जो है हमने फाइनाइट रेक्टेंगल्स को अप्रॉक्सीमेट करना है एक इंटीग्रल फंक्शन में, लाइक y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। तो उसमें हमने वैल्यूज़ को, जो भी हमें वैल्यूज़ गिवन हो विद इन इंटरवल, उस इंटरवल्स की वैल्यूज़ को डिटर्मिन करते हुए हमने एक अपना फंक्शन ड्रॉ करना है। और देन जो है हम अपना चेंज इन इंटरवल देखेंगे, यानी 3 से 4.5, 4.5 से 6, 6 से 7.5 एंड 7.5 से 9। तो ये जो चेंज हम हर इंटरवल में देख रहे हैं, उसको हमने रेक्टेंगल्स ड्रॉ करके, लाइक सेम लाइक हिस्टोग्राम, हम जो है वो अपना चेंज डिटर्मिन करते हैं। ठीक है, ये चेंज जो है विद एक्स एक्सिस भी आ रहा है एंड विद वाई एक्सिस भी आ रहा है। आप इस पॉइंट पे देखें, ये जो है ये अबव 0 है, और ये पॉइंट जो आ रहा है विद द फंक्शन वो जो है 30 से 60 के दरमियान है। तो हम इस तरीके से इसका चेंज जो है वो थ्रू ग्राफ ट्रंकेशन में हम देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह अपने जो एग्जांपल्स हैं सॉल्व डेरिवेटिव्स की, इंटीग्रल्स की, जिसमें एरर्स को रिमूव कैसे करते हैं एंड डिटेक्ट कैसे करते हैं, वो हम देखेंगे। इस लेक्चर से रिलेटेड अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो, देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच।